नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए वीडियोस प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है और इसमें वीडियो नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। आज वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रमेय नंबर 1 के बारे में पता चल सके और जब आप एग्जाम में जाएँ और अगर ये प्रमेय आती है तो आप उसे आसानी से कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपकी प्रमेय नंबर 1 है। प्रमेय नंबर 1 में क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इस तरीके से लिखकर आता है, फिर भी आपका सही है। या संपूरक हैं यानी आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं, फिर भी उसका मान भी आपका 180 ही होता है। यानी संपूरक कोणों को, दो कोणों को जोड़ करके 180 अंश बनता है। और अगर ऐसे इस तरीके से लिखता है, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो भी आपका सही है। संपूरक कोण लिखता है, फिर भी सही है। तो आपको संपूरक कोण यानी 180 अंश के कोण को बताना है। तो चक्रीय चतुर्भुज किस तरीके से बनता है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपको चक्रीय चतुर्भुज किस तरीके से बनता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका पूरा चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, जिसमें आपका ये जो है, ये आपका सर्कल के अंदर, आपका यहाँ पे जो वृत्त के अंदर आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें आपको रचना करनी है। आपको इसमें जो दिया गया है उसको आपको पता होना चाहिए। आपको रचना क्या करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप पूरा इस फिगर को देख लीजिएगा सही से, ये किस तरीके से बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, पहले एक सर्कल है और सर्कल के बाद यहाँ पे इन्होंने जो चक्रीय चतुर्भुज बनाया हुआ है उसके लिए इस सर्कल पर आपके जो परिधि है उस पर 4 पॉइंट इन्होंने मान लिए हैं। इस तरीके से 4 पॉइंट मान लेंगे और इन चारों पॉइंटों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से आपस में इनको जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपस में इनको जोड़ देंगे। यही आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसका नामकरण कर देंगे, जैसे ABCD इस तरीके से कर दो, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। यहाँ पर भी आपका चक्रीय चतुर्भुज है, वो आपका किस तरीके से, तो A ये रहा, B ये रहा आपका, C और आपका D। इस तरीके से आपके 4 पॉइंट माने और उनको जोड़ दिया है। आप इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो, एक ही बात है आपकी। और आपको केवल रचना कितनी करनी है, यहाँ पे जो इस सर्कल का पॉइंट है यानी जो इसका केंद्र है O, इस पर आपको A को डॉट डॉट करके मिला देना है। इस तरीके से रचना जो है वो केवल आपकी इतनी है। तो इसको आप A से मिला दीजिए और इसे B से मिला दीजिए। यानी कि A बिंदु को O से मिलाया और B बिंदु को O से मिलाया। आपको केवल इतना ही करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो चक्रीय चतुर्भुज है उसमें इतनी आपको रचना करनी है। तो यही रचना यहाँ पे की हुई है। तो आप इस तरीके से फिगर बना लो, इस तरीके से फिगर बना लो, एक ही बात है, कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, आपका ये चक्रीय चतुर्भुज ही कहलाएगा। आप कहीं भी इसके पॉइंट मान सकते हो। तो वही यहाँ पे देखिए, इन्होंने पॉइंट मान लिए हैं। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D है और इन चारों को मिला दिया है। मिलाने के बाद इन्होंने रचना क्या करी है, इसको बिंदु को A बिंदु को O से मिला दिया, C बिंदु को O से मिला दिया। केवल इतनी इन्होंने रचना करी है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या कहा हुआ है कि ज्ञात है, हमको क्या दिया हुआ है कि O वृत्त का केंद्र है, केंद्र वाले वृत्त ABCD में एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा आपका चक्रीय चतुर्भुज O बिंदु, O जो केंद्र है वो आपका वृत्त का केंद्र है। वहां पर आपको वृत्त के केंद्र पर परिधि पर 4 पॉइंटों को लेकर के आपका यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज बना दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है हमको, जैसे हमने ये बना दिया, जैसे देखो ये, जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ यहाँ साइड में, ताकि मैं आपको यहाँ पे समझाता भी चलूँ साथ साथ ही। तो इसे मैं थोड़ा यहाँ पे छोटा कर दूंगा। देखिए ये बना दिया मैंने यहाँ पे, इसी के अंदर मैं चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ। तो मैं इसमें कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया मैंने ऊपर। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मान लूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जैसा बना हुआ था उसी तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका बना दिया। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और यहाँ पे जो रचना करी है वो हमने O बिंदु माना है और O बिंदु पर हमने इनको मिला दिया है। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं इनको।
ठीक है, तो ये मिला दिया मैंने इन दोनों को। ठीक है, यहाँ पर बिंदु रख लीजिए, ये ए बिंदु है, बी है, सी है और ये आपका डी बिंदु है। ठीक है, तो हमने चारों बिंदु बना लिए और यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे समझाता चलूँ इसलिए। अब देखिए यहाँ पे कहा हुआ है जो एंगल ABC है, यानी जो B वाला एंगल है, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल और कौन सा आपका एंगल, ऊपर जो D एंगल है, इन दोनों एंगलों को जोड़कर एक्सोसिएंस, क्योंकि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, एक्सोसिएंस के होते हैं, दोनों का योग करके। तो दोनों का योग करके कितना आपका एक्सोसिएंस, या इनको आप दो समकोण भी लिख सकते हो, ये आपको सिद्ध करना है। इसी तरीके से आपको जो एंगल बी है, देखिए यहाँ पे जो बीच में होता है उसी को हम एंगल मानते हैं, ये जो बीच में जो लिखा होता है ABCD का लेटर वही आपका होता है, यानी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते, लिखना चाहते तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर में एक्सोसिएंस भी लिख सकते थे। ठीक है, शॉर्ट भी कर सकते थे, वो आपका पूरा विस्तार में लिखा हुआ है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए आपका हो गया, यानी ये वाला एंगल आपका ए, और यहाँ पे एंगल सी, ये भी कितने के होंगे, तो ये भी आपके एक्सोसिएंस के होंगे। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आपके कितने होंगे, एक्सोसिएंस के होंगे, दोनों जोड़ करके, या दो समकोण लिख सकते हो। दो समकोण क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप 2 × 90 इसे लिख सकते हो, क्योंकि दो समकोण बन जा, दो समकोण अगर आप समकोण में दो का मल्टीपल करोगे तो आपका एक्सोसिएंस का, यानी सप्लीमेंट्री जो आपके एंगल्स होते हैं, दो एंगलों को जोड़ करके वो बनता है, तो एक्सोसिएंस का बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन पर एक्सोसिएंस का कोण बनता है, ये आपको पता है। रचना कितनी करनी थी, हमने आपको बताया था कि O और ए से मिला दो और O को C से मिला दो, यही आपको रचना करनी है बस। अब आपको इसमें कुछ रचना नहीं करनी थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे उपपत्ति में क्या करेंगे, तो यहाँ पे चाप ABC, तो चाप ABC देखिए, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका चाप ABC है, यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसे थोड़े दूसरे कलर से ले लूँ। देखिए यहाँ पे ये ए से स्टार्ट हुआ है, ये आपका चाप सी तक गया है, ये आपका चाप। तो इस तरीके से मैं इसे अलग से भी एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाऊं ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। इस तरीके से ये चाप लगा हुआ है आपका, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है आपका, और यहाँ पे आपका सी पॉइंट है, तो ये चाप आपका हो गया। और इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण AOC करा गया है अंतरित। तो इस चाप से ये जो आप कोण देख रहे हो ये, तो ये AOC आपका बनाया गया है। इसी तरीके से जैसे ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, तो ये कोण आपका AOC, तो यहाँ पे ये जो बिंदु O है तो इसलिए AOC आपका एंगल हो गया। AOC तथा शेष परिधि के बिंदु D पर, और बिंदु D पर यहाँ पे ये कौन सा एंगल बना है, तो ये जो आपका एंगल है ADC है। कौन है, AD और C। तो यहाँ पर इसने जो सामने बनाया हुआ है ऊपर की साइड पे, तो ये आपका D बिंदु बनाया हुआ है, तो ADC ऊपर आपका हो जाएगा। इस चाप से ABC चाप से बने हुए ये एंगल्स हैं। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग करके भी दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब आगे देखिए बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा हुआ है, आगे देखिएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, देखिए इसलिए आपका यहाँ पे जो कोण AOC, यानी AOC एंगल होगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो कोण एंगल जो D है उसका दोगुना होगा। तो ये आपका कोण ADC का कितना होगा, दोगुना होता है, क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, और केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, तो दोगुना होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको जरूर से पता होगी, ये भी आपकी एक पूरी प्रमेय है। ठीक है, और यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से लिखना चाहें कि ADC कितना आएगा, तो ये दो उधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग देगा, तो यहाँ पे ADC बराबर लिख देंगे हाफ AOC। तभी बनाया था, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, और परिधि पर जो कोण बनता है, यानी जो परिधि पर ADC आपका बना है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से समझ गए। इसी तरीके से आपका दूसरे फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, तो दूसरे फॉर्मेट में भी आप यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहले। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने बना दिया आपका, यहाँ पे मैं ले लूँ, बना देता हूँ बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लेता हूँ, सॉरी इसे थोड़ा मैं नीचे खींच लूँ पहले। देखो यहाँ इस तरीके से बना लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। इस पे पॉइंट मान लेता हूँ, ये आपका हो गया पॉइंट, ये आपके पॉइंट हो गए।
और इनको आप मिला दो। ठीक है, ये आपके मिला दिए हमने, ये बिंदु ओ से मिला दिया, ये रचना कर दी। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख दो ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसी प्रकार से आप करेंगे ए बी सी। तो ए बी सी आप देखिए यहाँ पे ए बी सी जो आपका कोण है वो आपका 1/2, तो 1/2 और बृहद कोण AOC। तो यहाँ पर जो, अब देखिएगा यहाँ पे जो चाप है वो आप चाप कौन सा मान लीजिएगा, देखिए चाप इसका ऊपर वाला चाप हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ से ए, देखिए ए डी और सी, एडीसी चाप से आप बनाइएगा। तो एडीसी चाप से जो ऊपर वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये बृहद एंगल है। ठीक है, ये कैसा है, बृहद एंगल है। यहाँ पे जो बना हुआ है वो आपका कैसा एंगल है, एक बृहद एंगल है। तो यहाँ पर इसके लिए जो परिधि वाला एंगल हो जाएगा वो ये हो जाएगा बी वाला एंगल। ठीक है, तो ABC जो एंगल बनेगा, जो ABC एंगल बनेगा, देखिए ये वाला जो एंगल है ना ABC, तो ABC जो एंगल बनेगा वो आपका 1/2 AOC के हो जाएगा, यानी ऊपर वाला, और नीचे वाला हम पहले से ही देख चुके हैं। तो अब ये दोनों देखिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, तो वही यहाँ पे नियम लगाया हुआ है, यानी वही यहाँ पे थ्योरम लगी हुई है। तो यहाँ पर आपका तीसरे पॉइंट में क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, तो ABC आपका और ADC हाफ बृहद कोण AOC प्लस AOC, यानी इन दोनों एंगल्स को आपके जो बड़े वाले एंगल्स हैं, ये जो आपके ABC हैं, ये वाला आपका B वाला एंगल है और D वाला एंगल है, इन दोनों का जो आपको समीकरण नंबर 1 और 2 को आप जोड़ोगे, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आप जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे 1/2 बृहद एंगल दोनों आपके आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये पूरा कितना बना देगा, तो ये बना देगा आपका 360 का। ठीक है, तो 360 का आपका एंगल ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो संपूर्ण आपका वृत्त है उसका अंशमाप कितना होता है, 360 अंश होता है। यानी यहाँ पर ये आपका 180 अंश का, ये आपका 180 अंश का मान लो, इस तरीके से 360 अंश हो जाएगा, या इनका कोई भी मान जरूरी नहीं है 180 अंश होगा, ये चेंज हो सकते हैं। ये आपका 110 हो सकता है, ये आप बाद का रह गया वो हो सकता है, तो इसमें किसी को फिक्स नहीं कर सकते हो। तो टोटल का लिख सकते हो आप 360 अंश, क्योंकि टोटल आपका है तो 360 अंश इसको लिख सकते हो। तो 4 समकोण या 360 अंश इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका जो 1/2 है, इसमें से आप 1/2 इंटू में 360 अंश बनेगा, तो 360 अंश में इसमें भाग दे दो, तो 180 अंश। ठीक है, 180 अंश, तो 180 अंश आपका बन जाएगा, यानी कोण ADC और आपका BDC आपके 180 अंश के हो जाएंगे। तो ये समकोण हो जाएगा और इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ABC, और जैसे मान लो कि आपको दूसरे एंगल्स निकालने होते तो किस तरीके से आप निकालते, तो जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पे बना दूँ, आपको थोड़ा और समझा दूँ। देखिए थोड़े से बड़ा कर देता हूँ, देखिए ये मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे मान लेता हूँ ये पॉइंट्स, आपका ये पॉइंट हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपका हो गया, पॉइंट ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, इन सबको मिला दो आपस में। ठीक है, इस तरीके से मिला दिया हमने इन सबको और इसकी रचना भी कर दी इस तरीके से। ओ हो गया, ये ए हो गया, बी सी और आपका डी। ठीक है, अब आप ये कहो कि ये भी सिद्ध करके दिखाओ, कौन से सिद्ध करके दिखाओ, तो ये वाले देखो, ये वाले, यानी ये एंगल ए और एंगल सी भी दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे तो सॉरी ए और सी तो हमने दिखा दिया, ए और सी दिखा दिया, नहीं नहीं नहीं, हाँ ए और सी तो उन्होंने बाद में लिख दिया है, हमने यहाँ पे बी और डी दिखा दिया आपको। ए ओ सी, अगर आपको ए और सी भी दिखाना है तो आप किस तरीके से दिखाओगे, क्योंकि देखो आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चक्री चतुर्भुज के तीनों चारों कोणों का योग कितने अंश होता है, 360 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी और डी पता है 180 अंश के हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल आपका कितना सी बराबर में, ये दोनों 180 अंश के हो जाएंगे, उधर जाकर घट जाएंगे, तो 360 अंश माइनस 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश का। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है,
मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रमेय नंबर आपकी 1 हो जाएगी और प्रमेय नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।